गुड मॉर्निंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इंटीजर के लॉन्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग एक मॉडिफायर है, इसको इंट के साथ लगाने के बाद यह इंट के कैरेक्टर को कैसे चेंज करता है उस पर आज हम लोग को डिस्कस करना है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि अभी जो एक नया डेटा टाइप जो इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम लॉन्ग है, आखिर उसके इस्तेमाल करने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है क्या कि 32 बिट मशीन पे अगर हम लॉन्ग को यूज करते हैं तब हमको क्या फ़ायदा मिलेगा उसका। आज हम लोग इंटीजर के लास्ट ऑप्शन को देखने की कोशिश करेंगे और इंटीजर का जो लास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग। नाम से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग का मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होगा ही। असल में लॉन्ग भी एक मॉडिफायर है जो हम लोग अभी इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में उसको डिस्कस कर रहे थे कि लॉन्ग अगर हम इंट के साथ अगर हम लगा दें तो निश्चित रूप से उसका साइज बड़ा हो जाता है। जिस तरह से शॉर्ट लगा रहे थे हम लोग उसी तरह से अगर हम चाहें तो लॉन्ग भी लगा सकते हैं। इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मॉडिफायर में। आज हम लोग देखेंगे क्योंकि इस लॉन्ग का क्या यूटिलिटी है। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है हमको देखना पड़ता है कि इसका मेमोरी साइज क्या होगा। तो इसका असल में मेमोरी साइज आप जानते हैं कि सी और C++ का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वह क्या है कि यह मशीन डिपेंडेंट होता है। मतलब मशीन के तरफ से हमको क्या मिल रहा है बेसिकली उसी पे हमको डिपेंड होना पड़ता है। और ऐसे केस में हम लोग अगर देखेंगे इसको लॉन्ग को तो कई बार इसको हमको उतना ही मिलता है जितना कि इंट को मिलता है। ठीक है, 32 बिट मशीन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मशीन अगर हमारा 64 बिट हुआ तब निश्चित रूप से इसको 8 बाइट मिल जाता है, जो खैर अभी हम लोग अपने इस मशीन पे चेक भी करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसके साइज को ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि डेव C++ में लॉन्ग यानी कि लॉन्ग इंट को क्या मिलता है। चलिए एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं लॉन्ग और कुछ भी एक n1। ठीक है, क्योंकि हम लोग साइज के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम लोग आसानी से यहाँ पे लिख दिए n1 = 90। क्लियर है। अब अगर इसको प्रिंट करेंगे cout n1 तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई झंझट होना नहीं है। यहाँ पे यह क्या करेगा उसके वैल्यू को फेच करेगा, फेच करने के बाद इसको प्रिंट कर देगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम साइज हम चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं cout और आपको मालूम है कि cout के साथ साइज ऑफ ऑपरेटर अगर हम यूज करेंगे तब उस मशीन पे इसको क्या साइज मिलता है यह पता चल जाएगा। तो आइए जैसा चेक कर लें पहले ताकि उसके बाद हमको अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाने में आसानी होगा। चलिए एक एंडल भी लगा देते हैं। ठीक है, अब आइए इसको कंपाइल और रन कर लें। आपको मालूम ही है कि ना कंपाइल करने से पहले हमको इसको सेव करना पड़ेगा। तो आइए इसको सेव कर लें। तो सेव कर लेते हैं हम लोग P13 के नाम से। सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो बात की अभी हम बोल रहे थे आपसे कि बहुत सारे मशीन में इसको 4 बाइट ही मिलता है। इसका मतलब हुआ कि हम जिस मशीन पे काम कर रहे हैं वह असल में 4 बाइट। एक बात जान लीजिए जिसमें एक डाउट हो जाता है बच्चों को। डाउट का कारण क्या है कि जैसे मेरा ही यह जो लैपटॉप है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह 64 बिट का OS पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा कंपाइलर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इसीलिए हमको 64 बिट के OS पर भी लॉन्ग का 4 बाइट ही मिल रहा है। और अगर यह 4 बाइट अगर मिलेगा तो हम लोग
यहाँ पे चलिए लिख लिया 4 बाइट। तब इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज तो भाई डिपेंड करता है मेमोरी साइज पे ही, नाम से तो करेगा नहीं। तो रेंज इसका हो जाएगा वही जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे कि -2 के बाद हो जाएगा 147 और इसके बाद हो जाएगा 648, जो अगर आपको याद होगा तो यही हम लोग इंट का भी लिखे थे 2, और यहाँ हो जाएगा +2147, इसके बाद 647, ये इसका रेंज हो गया। और रेंज के बारे में आपको मालूम है ही कि इस रेंज का मतलब होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को लॉन्ग यानी कि लॉन्ग इंट अगर बनाते हैं, तब निश्चित रूप से हमारा जो वैल्यू वह एक्सेप्ट करेगा वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का होगा। यह हम लोग 32 बिट मशीन की बात कर रहे हैं। अगर 64 बिट होगा तो मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ अब हम लोग देखें कि क्या क्या फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। मान लिया कि हमने अभी वहाँ लिखा है लॉन्ग N1, तो आप जानते हैं कि इसको बहुत आसानी के साथ हम लोग लिख सकते थे लॉन्ग इंट N1। चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉडिफायर में अगर डेटा टाइप एब्सेंट हो तब वह बाय डिफ़ॉल्ट इंट ले लेता है। साथ ही साथ बाय डिफ़ॉल्ट यह साइंड होता है। साइंड का मतलब हुआ कि यह निगेटिव रेंज का भी वैल्यू लेगा और यह पॉजिटिव रेंज का भी वैल्यू ले लेता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते थे साइंड लॉन्ग N1। अगर हम चाहें तो लिख सकते थे साइंड लॉन्ग इंट और N1। अब इसमें सबसे छोटा फॉर्मेट यही है तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। बाकी इसमें जो भी हमारा प्रोग्राम होगा कोई फर्क पड़ना नहीं है। जैसे लॉन्ग N1 है, अगर हम चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते थे, लॉन्ग इंट N1 भी लिखते तो मामला वही होता, साइंड लॉन्ग N1 भी लिखते तो मामला वही होता, साइंड लॉन्ग इंट N1 भी लिखते फिर भी मामला वही होता। ठीक है, यह डिपेंड करता है हमारे चॉइस पे कि आखिर हम इस पे किस तरह का काम करना चाहते हैं। क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोग देख चुके हैं कि भाई अगर हम चाहें तो अनसाइंड इंटीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रूल यहाँ भी काम करेगा। तो अगर हम लोग लिखते हैं अनसाइंड और लिखते हैं लॉन्ग, तब निश्चित रूप से यह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। आपको मालूम है कि इसका भी मेमोरी साइज यही हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको निकाल लें तो मेमोरी साइज में कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो आइए जरा हम लोग देख लें कि मेमोरी साइज क्या होगा। इसका जो रेंज होगा वह निश्चित रूप से पॉजिटिव साइड में बड़ा होगा, जो हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि 0 से लेकर के यह कहाँ तक जाएगा 65535 तक। मतलब कि पॉजिटिव साइड में हमारा रेंज बढ़ेगा। कहने का यह मतलब है कि अगर यह अनसाइंड अगर होगा तब नहीं, 65535 तो होगा ही नहीं ना। असल में इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा रेंज क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 4294 और इसके बाद हो जाएगा 967, इसके बाद हो जाएगा 295। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव में इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर है?
और आपको मालूम है नेगेटिव वैल्यू डालने पर क्या होता है, इसको हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यह हो गया लॉन्ग इंट का कहानी। अब एक और नया डाटा टाइप इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम इन्होंने दिया है लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग और लॉन्ग, या लॉन्ग लॉन्ग इंट बोलिए, यह भी वही काम करता है। तो आइए पहले इस पे एक हम लोग प्रोग्राम में जरा देखते हैं कि इसके साइज से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि एक नया फाइल ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद वहां हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आ गया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे एक ही लॉन्ग था, अब हमने यहाँ लिख दिया लॉन्ग 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 N1। देखते हैं कि साइज में क्या फर्क पड़ा। ठीक है, इसको पहले हम लोग सेव कर लें, तब रन कर हो पाएगा, क्योंकि डेव C++ का ये अपना एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमको करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ हो गया P और इसका नाम हमने दिया 14। ऐसे नाम तो खैर नाम पे तो जो आपको कन्वीनियंट हो आप उस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो गया लॉन्ग लॉन्ग N1। अब आइए जरा देखते हैं कि आखिर क्या साइज दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप साइज को अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि भाई 32 बिट मशीन के चलते प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको अगर देखेंगे तब जरा देखिए कि यह क्या काम कर रहा है। P अगर 14 में अगर चलेंगे हम लोग, तब हमने कहा था यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग लॉन्ग लॉन्ग N1 कर दिया और हम लोगों ने इसके साइज को देखने का कोशिश किया। अब देखिए साइज यहाँ 8 आ भी रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह जो लॉन्ग लॉन्ग है हमारा, इसका 32 बिट मशीन पर भी जो मेमोरी साइज है वो 8 बाइट आ रहा है। तो निश्चित रूप से अगर 8 बाइट आएगा तब इसका रेंज बढ़ेगा। आइए जैसा देख लेते हैं कि इसका क्या क्या तरीका हो सकता है और इसमें हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कहा कि लॉन्ग लॉन्ग है, यह एक अलग तरह का डाटा टाइप इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। अभी तुरंत हम लोगों ने इसका फ़ायदा देखा कि इवन 32 बिट मशीन पर भी हमको 64 बिट का मेमोरी साइज यह दे रहा था। आप बोल सकते हैं कि यह सबसे बड़ा है आपके पास। ठीक है, इसका जो मेमोरी साइज होगा, अभी तुरंत हम लोगों ने कहा कि इसका मेमोरी साइज क्या होगा साहब, तो इसका मेमोरी साइज हो जाएगा 4 बाइट था, अब हो जाएगा 8 बाइट। क्लियर है। इसके बाद इसका जो रेंज होगा यह क्या हो जाएगा साहब, तो इसका रेंज निश्चित रूप से बड़ा तो होना ही है। तो आइए जरा एक बार रेंज को हम लिख भी दें कि -9223, इसके बाद 372, इसके बाद 036, 854, 775, इसके बाद 808। इतना बड़ा रेंज जब आ गया इसका 2 प्लस 922, इसके बाद 3372, इसके बाद हो जाएगा 036, इसके बाद हो जाएगा 854, 775 और 807। इतना बड़ा रेंज इसको मिल जाएगा। अब अगर हम लोग कहें कि भाई हमको कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है लॉन्ग लॉन्ग का, तब क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, कुछ नहीं है, डबल इसको यूज कर लीजिए। अभी हम लोग प्रोग्राम में देख भी रहे थे, अगर हम चाहते तो लिख सकते थे लॉन्ग
लॉन्ग N2। आपको मालूम है कि बाय डिफॉल्ट इंट तो रहता ही है इसमें, तो अगर आप चाहिए तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं लॉन्ग इंट N2। अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइंड भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट साइंड तो होता ही होता है, तो आप यहाँ पे साइंड लॉन्ग N2। साथ ही साथ अगर आप चाहिए तो आप लिख सकते हैं साइंड लॉन्ग इंट N2। मतलब हुआ कि यहाँ भी सारा फॉर्मेट यूज किया जा सकता है, सिर्फ फर्क यह है कि 2 बार लॉन्ग और लॉन्ग लगाने से यह 8 बाइट का हो जाएगा और इसके अंदर निगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। उसी तरह का कॉन्सेप्ट इसके साथ हम लोग अनसाइंड वाला भी लगा सकते हैं। अगर कोई आदमी अगर लिख देता है अनसाइंड लॉन्ग मान लिया N3, तब निश्चित रूप से इसका मेमोरी साइज तो यही होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेमोरी साइज में तो कोई फर्क होता नहीं है। फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क आ जाता है इसके रेंज में फर्क आ जाए। तो आइए जैसे देख लेते हैं हम लोग इसका रेंज क्या हो जाएगा साहब। तो इसका रेंज हो जाएगा, फिर से वही इन दोनों को ऐड करना है। अब तक तो हम लोग इस बात को पकड़ लिए होंगे कि वह दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तब इसका रेंज यहाँ पे आ जाता है 0 to, और रेंज क्या आ गया 18446, इसका 744, इसके बाद 073, 709, 551, 615। मतलब है कि इसका रेंज पॉजिटिव साइड में बढ़ेगा, बढ़ने के बाद इसका जो असर होगा वो आएगा। आइए जरा इस प्रोग्राम में हम लोग देख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं अनसाइंड को भी कि आखिर क्या काम करेगा। ठीक है, अब अगर चाहें तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग अनसाइंड लिख सकते हैं, अनसाइंड लॉन्ग N1। ठीक है, निगेटिव वैल्यू तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसको बार बार चेक करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप चाहिए तो चलिए सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत था इसलिए एरर आ रहा है, स्पेलिंग सही कर दिया। अब आइए ज़रा देखते हैं, अभी भी वही कहानी है जो था इससे पहले। 90 और 8 बाइट आएगा ही। 8 बाइट इसलिए आएगा क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इवन 32 बिट पर भी है। अभी हम लोग बोल रहे थे कि अगर हम चाहें तो किसी भी मॉडिफायर में, चूँकि इंट एब्सेंट होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इंट को लगा सकते हैं। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा फ़र्क? क्योंकि तो जो डिफ़ॉल्ट है उसका हम फ़ायदा उठा रहे थे, अभी हम उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं, तो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बस यही तो कॉन्सेप्ट है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी इंटीजर था सबों का डिस्कशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल से निश्चित रूप से फ्लोट पे काम शुरू करेंगे, माने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे काम करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, जितना भी अभी तक हुआ है इसको आप लोग बहुत आराम से कंप्यूटर पे प्रोग्राम को चेक कीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या मैथ हो, मैथ जिस तरह से बिना बनाए हुए नहीं आ सकता है, उसी तरह से प्रोग्रामर को प्रोग्राम कभी बिना प्रोग्राम लिखे हुए नहीं आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए फिर
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग मिलेंगे जहाँ के हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।